Assalamualaikum student, I hope you are all well there. Student, in last class we end with the chapter that is decimal fraction and I hope कि उसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे. ठीक है, तो आप प्लीज़ वो लेक्चर ध्यान से देखें. अगर कुछ नहीं समझ आता रिवाइंड करके देखें और अगर फिर भी नहीं समझ आता तो आप मेरे से कांटेक्ट करें और अपना काम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें. ओके, क्योंकि अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ अबाउट यूनिटरी method and this is very important chapter number 12 of your book, page number 106. ओके, अब यूनिटरी मेथड में हम क्या सीखने वाले हैं, यूनिटरी मेथड होता क्या है. बिफोर जंप ऑन डेफिनेशन लेट मी गिव यू सम एग्जांपल, ताकि हम कुछ एग्जांपल से ही सीखते हैं कि यूनिटरी मेथड में हम क्या पढ़ते हैं. ओके, नाउ हियर वी हैव फर्स्ट एग्जाम्पल. सपोज यू बाय 4 एक्सरसाइज बुक्स फॉर ₹80. ठीक है, मान लो कि आपने क्या खरीदा, 4 एक्सरसाइज मतलब नोटबुक्स खरीदी. ठीक है, और जिनकी प्राइस क्या थी, जिनकी टोटल मतलब 4 नोटबुक की प्राइस आपको पड़ी, रेट पड़ा ₹80. आपने कितना अमाउंट पे किया, इन अदर वे ₹80 पे किया. ठीक है, अब कहता है कि देन द प्राइस ऑफ 1 एक्सरसाइज बुक क्या हो जाएगी. हम क्या करेंगे, प्राइस ऑफ 4 को डिवाइड कर देंगे 4 से. यहाँ 4 नोटबुक को नहीं बोल रहा है. ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि प्राइस ऑफ 4 नोटबुक, प्राइस ऑफ 4 नोटबुक क्या है 80. तो कह रहा है कि हम 80 को डिवाइड कर देंगे 4 नोटबुक में. ठीक है, ₹80 को जब हम 4 में डिवाइड कर देंगे 4 नोटबुक में, तो हमें पता चल जाएगा कि एक नोटबुक की प्राइस क्या है. तो जब हम 80 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमें पता है. देखो, अब मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आगे, पर यहाँ मैं बता देती हूँ. 80 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स ये आपका डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है. डिवाइज़र 4 है तो 4 के टेबल में 8 कितने टाइम आता है, 4 2 ज़ा 8. ठीक है, तो ये 0 है, ये 0 ऊपर पुट कर लो और ये 0 यहाँ पे, तो कितना हो गया 20. तो हमें मतलब एक नोटबुक की प्राइस कितने मिल गई, ₹20. ठीक है, एक नोटबुक की प्राइस क्या पड़ गई, ₹20. तो हमने एक नोटबुक की ही प्राइस निकाल रहे थे. ठीक है, वो कितनी है, ₹20. हमें आंसर मिल गया. ठीक है, अब ये इस एग्जाम्पल से हमें पता क्या चला, इस एग्जाम्पल से पता चला कि अगर हमें प्राइस निकालना है वन थिंग का, द प्राइस ऑफ द गिवन नंबर ऑफ थिंग्स, जितनी चीज़ों की प्राइस दी होगी. इस एग्जाम्पल में कितनी चीज़ों की प्राइस दी हुई थी, 4 एक्सरसाइज नोटबुक. ठीक है, उसको हमने प्राइस को हमने डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ थिंग्स से, और वो कितनी प्राइस क्या थी, ₹80 और चीज़ें कितनी थी, 4. ओके, क्या कह रहा है कि अगर आपने किसी एक चीज़ की प्राइस निकालनी है, मतलब मार्केट से आप बल्क में चीज़ें लाए और आप चाहते हो कि आपको पता चले एक चीज़ की प्राइस कितनी है, एक आइटम की प्राइस कितनी है. ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो प्राइस आपने उस बल्क आइटम्स की दी है, मतलब इस केस में 4 था, 4 आइटम्स की जो प्राइस दी है, प्राइस की बात करिए, वो कितनी थी, ₹80. उसको आपने डिवाइड कर लेना है, नंबर ऑफ़ आइटम्स कितनी थी आपकी, 4. तो आपको एक की प्राइस मिल जाएगी. ठीक है, अब इससे सीखने से क्या होगा, चलें अब. ठीक है, एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, फिर देखना ये मेथड कितना इंटरेस्टिंग है और इसका यूज़ हम अपनी डेली लाइफ में कैसे कर सकते हैं. ठीक है, नाउ सपोज प्राइस ऑफ 1 पेस्ट्री इज़ ₹20. ध्यान रखना, एक चीज़ की प्राइस हमें दी हुई है अब इस केस में. ठीक है, पहले हमें ज़्यादा की दी थी, एक की निकालनी थी. अब कह रहा है कि आपको प्राइस दी हुई है एक पेस्ट्री की, कितनी है प्राइस, ₹20 है. ठीक है, द प्राइस ऑफ 4 पेस्ट्रीज. अब अगर हमें 4 पेस्ट्रीज़ की प्राइस निकालनी है, हमें पता है कि एक पेस्ट्री की प्राइस ₹4 है और हमें ₹20 है, और हमें निकालनी है 4 पेस्ट्रीज़ की प्राइस. तो हम क्या करेंगे, जो 1 पेस्ट्री की प्राइस है ना, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ़ यूनिट जो अब हमें बाई करने हैं. ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹80. ठीक है, तो इसके लिए हमने याद रखा द प्राइस ऑफ अ सर्टन नंबर ऑफ थिंग्स. जितनी नंबर, सर्टन मीन्स आपको जितनी, यहाँ इस केस में क्या है, ये हमें फार्मूला है, तो फार्मूला जनरलाइज होता है, वो किसी पर्टिकुलर इवेंट पे नहीं है, ये जनरल फार्मूला होता है. तो आपने क्या याद रखा कि जब भी हमें किसी सर्टन थिंग्स का निकालना है कि उसकी प्राइस कितना रेट पड़ेगा, जैसे आप जाते हो ना, आप कहते हो कि ₹5 वाली चॉकलेट्स लेनी है हमें, तो आप कहते हो कि मुझे लेनी है 5 चॉकलेट्स. ठीक है, मैंने कहा ₹5 हैं, एक चॉकलेट की प्राइस क्या है, ₹5, और आप कह रहे हो कि मुझे 5 चॉकलेट्स लेनी है. ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे. ठीक है, नंबर ऑफ़ आइटम्स आपकी क्या है, 5 है, और एक आइटम की प्राइस क्या है, 5. तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे 5 चॉकलेट्स ₹25 की मिलेंगी.
वही बात यहाँ पे हो रही है जनरलाइज वे में कि अगर आपको किसी सर्टेन नंबर ऑफ़ थिंग्स का प्राइस निकालना है कि वो कितने रेट में पड़ेगा, वो उसका क्या अमाउंट आपको देना पड़ेगा, तो आपने क्या करना है, प्राइस ऑफ वन थिंग इनटू प्राइस ऑफ थिंग्स, ठीक है। उस चीज़ की प्राइस, एक चीज़ की प्राइस कितनी है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ थिंग्स, ठीक है, कितनी चीज़ें आपने लेनी है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा उतनी चीज़ों की प्राइस क्या होगी, ठीक है। ओके, ये दो चीज़ें हमने सीखी, दोनों डिफरेंट है। एक में हम डिवीज़न कर रहे थे और एक में मल्टीप्लिकेशन। डिवीज़न का मेथड तब लगाया था जब हमें बहुत सारी चीज़ों के आइटम्स का रेट पता था और हमें एक आइटम का रेट निकालना था, ठीक है। और जब हमने मल्टीप्लिकेशन लगाया तो हमने क्या किया कि हमें देखा कि हमारे पास एक आइटम का रेट पता था, हमने नंबर ऑफ़ आइटम्स का रेट निकालना था, तो हमने मल्टीप्लिकेशन लगाया। अब ये दोनों मेथड एक जगह भी यूज़ हो सकते हैं। अब आप आगे क्वेश्चंस में देखोगे, दोनों को अच्छे से देख लो, एक बार खुद भी रीडिंग लगा लो और फिर जो मैंने बोला है उसको भी क्या करो, रिकॉल करो। ओके, नाउ समटाइम वी नो द प्राइस ऑफ गिवन नंबर ऑफ थिंग्स एंड वी नीड टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स वी नीड। क्या होता है, कई बार हमें क्या होता है, चीज़ों की प्राइस दी होती है और हमें जितनी, मतलब कुछ नंबर ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ थिंग्स की प्राइस दी होती है और हमें शायद उससे ज़्यादा नंबर ऑफ़ आइटम की प्राइस जाननी होती है या उससे कम की जाननी होती है। तो देन वी पुट दीज कैलकुलेशन टुगेदर, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, इन दोनों कैलकुलेशन को टुगेदर इकट्ठा करते हैं। कब करते हैं, अभी मैं बताती हूँ। एक एग्जांपल देखो, सपोज बनानाज आर सेलिंग एट ₹24 फॉर अ डजन। डजन में कितने बनानाज होते हैं हमें पता होना चाहिए, 12, ठीक है। मान लो ऐसा होता नहीं है, ऑल दो मार्केट में ऐसा नहीं है। आप ऐसा नहीं कहना कि मैम ने 12 बोला था कि 12 बनानाज ₹24 के मिलते हैं तो चला ख़रीदने चलते हैं, ऐसा नहीं होता है कहीं भी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, ठीक है, हमने सपोज किया है, ठीक है, कि बनानाज जो है उसका सेलिंग कितने रुपए में बिक रहे हैं, ₹24 में 12 बनानाज जो हैं सेल हो रहे हैं, ठीक है। 12 बनाना मीन्स 1 डजन, ठीक है, 1 डी रिप्रेजेंट है डजन। ओके, तो कह रहा है हाउ विल यू नो हाउ मच टू पे फॉर 4 बनानास, ठीक है। अब ना तो आपको पता है कि ₹24 के मिल रहे हैं 12 बनाना मीन्स 1 डजन। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको 4 बनानास के कितने पैसे देने हैं, ठीक है। 4 बनानास आपको कितने रुपए में मिलेंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट आप इसमें फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, आप देखो हम इन दो मेथड का कैसे एक साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो आपको 24 आइटम्स का प्राइस दिया हुआ है, सॉरी आपको 12 आइटम का प्राइस दिया हुआ है, आपको पहुंचना है 4 आइटम का प्राइस क्या होगा। अब इस केस में आपको 1 आइटम का प्राइस तो नहीं दिया हुआ कि आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगाओ कि आप कर लो 1 × 4, तो वो जो आइटम का प्राइस है × 4 तो आपको मिल जाए। आपको बात समझ आई, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ़ आइटम ज़्यादा का प्राइस दिया हुआ है और 1 का भी नहीं दिया हुआ है और आपने 1 पे भी नहीं जाना। आपने अगर 1 पे जाना होता तो आप ये वाला मेथड लगाते, आपने जाना है 4 पे। तो आप क्या करोगे, आप पहले 1 का निकालोगे, मतलब आप पहले ये मेथड लगाओगे, फिर आपने 4 पे जाना है तो ये मेथड लगाओगे। कैसे, लेट अस सी। ओके, चलें देखें, हमें निकालना है 4 बनानाज का हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, जब हमें पता है कि 12 बनानाज को कितने रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, 24। तो पहले हम ये वाला मेथड लगाएंगे, ठीक है। हम पहले फाइंड करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम फाइंड करेंगे फाइंड हाउ मच 1 बनाना इज़ फॉर, मतलब एक बनाना कितने रुपए का हमें पड़ेगा। अगर 12 बनाना 24 के पड़ते हैं, तो अभी हमने पढ़ा कि अगर हमें एक नंबर ऑफ़ एक थिंग्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, प्राइस जो होगी गिवन नंबर ऑफ़ थिंग्स, यहाँ गिवन नंबर ऑफ़ थिंग 24 है, उसकी प्राइस सॉरी गिवन नंबर ऑफ़ थिंग 12 है, मैंने उस तरफ से लिख दिया तो मुझे बार बार कन्फ्यूज़न हो रही है। एक मिनट, हमें गिवन नंबर ऑफ़ थिंग्स कितनी है, 12 बनानास की बात हो रही है और रुपीज़ कितने देने हैं हमें उनके लिए 24। तो हमें यहाँ एक के लिए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्राइस की किसकी, 1 नंबर ऑफ़ थिंग्स की प्राइस कितनी है, 12 कितनी प्राइस है, 24, ठीक है। द प्राइस ऑफ गिवन नंबर ऑफ़ आइटम्स, गिवन नंबर ऑफ़ आइटम्स में बनानाज हैं, यहाँ पे कितने बनानाज हैं, 12, उनकी प्राइस क्या है, 24, उसको लिख लेंगे और डिवाइड कर लेंगे उसमें से द नंबर ऑफ़ थिंग्स। अब इस केस में हमने नंबर ऑफ़ थिंग्स कितनी ली थी, 12, तो डिवाइड कर देंगे 12 से। आई बात समझ, ये 12 कैसे है। अब हमें दोबारा रिपीट कर देती हूँ, हमें निकालनी है 1 आइटम का प्राइस, ठीक है।
अब वन आइटम का प्राइस हम क्यों निकाल रहे हैं अभी मैं बताती हूँ। पहले आप इतना देख लो, वन आइटम का प्राइस निकालना है, वो कैसे निकालना है वो पहले ध्यान दो। अभी हमने पढ़ा कि जब हमें किसी आइटम्स का प्राइस दिया होगा, हमने वन आइटम पे पहुँचना है, जो प्राइस जितनी आइटम्स का दिया है वो और जितनी आइटम्स दी हैं उनको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। इस केस में हमें प्राइस दिया हुआ था 12 बनानास का, कितना था 24 रुपीज़, तो 24 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। अब आपने ये जो लिखा, अब आप एक बार फिर से ये लाइन पढ़ो, ठीक है, एक बार फिर से ये लाइन रीड करो और आपको समझ आ जाएगी क्या लिखा मैंने, ठीक है। अब 24 को 12 से डिवाइड करो तो पता है आपका ये आपका डिविडेंड है, ये आपका डिवाइज़र है। आप उस तरफ करेंगे लॉन्ग मेथड से तो कर सकते हैं। मुझे पता है 12 के टेबल में कब 24 आता है, 2 टाइम, ठीक है। तो यही आपका आंसर आएगा, आप चेक भी कर सकते हैं। तो 2 आपका आंसर आ गया, मतलब एक बनाना का रेट क्या है 2 रुपीज़। पर मुझे ये नहीं फाइंड आउट करना था, मुझे फाइंड आउट करना था कि 4 बनानाज का रेट कितना होगा। तो 4 × 2 कर देंगे। अब ये वाला पढ़ो मेथड, फार्मूला पढ़ो, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, एक बनाना के रेट कितना है 2 रुपीज़, तो हमें नंबर ऑफ बनाना कितने लेने हैं 4, तो दिस इज़ योर सेकंड स्टेप। तो 4 × 2 करो तो 4 2 ज़ा 8, ठीक है। अब इस चीज़ से हमने क्या सीखा, इससे हमने सीखा कि फाइंड द प्राइस ऑफ वन बाय डिवाइडिंग, ठीक है। एक चीज़ की प्राइस हमने अगर फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास जितनी चीज़ों की प्राइस है उसको डिवाइड कर देंगी जितनी चीज़ें हैं वो, ठीक है। और दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, फाइंड द प्राइस ऑफ नंबर यू नीड, अगर आपको जितने नंबर आपको लेने हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो। मतलब अब हम मार्केट के रेट का देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपको एक बनाना पड़ रहा है से फॉर एग्जांपल 5 रुपीज़, ठीक है, आपको पता है एक बनाना 5 रुपीज़ का पड़ रहा है, तो आप मुझे बताओ 6 बनाना आपको कितने के पड़ेंगे, आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन अगर आपको, मैं कह रही हूँ कि 12 बनाना जो हैं, मान लो 12 बनाना आपको 60 रुपीज़ में पड़ रहे हैं, ठीक है। सपोज कर लो 12 बनाना 60 रुपीज़ में पड़ रहे हैं, तो आपको मैं बोलती हूँ एक बनाना का रेट निकालो, तो आप क्या करोगे 60 डिवाइडेड बाई 12 करोगे, आपको एक बनाना का रेट निकल जाएगा। लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि आपने एक बनाना का रेट निकाल लिया, लेकिन आपको मार्केट से 5 बनाना लाने हैं, तो आपका जब एक का आएगा तो वो 5 रुपीज़ आएगा, तो आप 5 × 5 कर लोगे, तो 25 मीन्स आपको 25 रुपीज़ चाहिए 5 बनाना लाने के लिए, ठीक है। तो ये आपको आई होप कि समझ आ गया होगा। अब आपको समझ आई हम यूनिटरी मेथड क्यों पढ़ते हैं, और ये देखें आप हमारी डेली लाइफ में इसका कितना यूज़ है। तो इस मेथड को आपने बहुत अच्छे से सीखना है और अपनी लाइफ में इसका यूज़ करना है, ठीक है। दिस मेथड ऑफ फाइंडिंग द प्राइस नंबर यू नीड फ्रॉम द प्राइस गिवन नंबर, मतलब ये मेथड क्या है, वो मेथड जिससे आप क्या करते हो, जितने नंबर आपको चाहिए उनकी प्राइस को फाइंड आउट करने के लिए, किससे, जो गिवन नंबर की प्राइस आपको दी हुई है, बाय फर्स्ट फाइंडिंग द प्राइस ऑफ अ यूनिट, ठीक है। अब ये जो यूनिटरी है ना, मैं इसी पे आना चाहती हूँ। तो यूनिट का आप प्राइस फाइंड आउट करते हो, इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड। अब इस यूनिटरी मतलब ये जो यूनिटरी है ना, इसमें यूनिट जो है ना, इसी से आपने एक यूनिट का प्राइस आपने फाइंड आउट करना है, किससे, गिवन प्राइस से, ठीक है। तो उसी को आप कहते हो क्या, यूनिटरी मेथड, ठीक है। प्राइस ऑफ अ यूनिट, किसी एक यूनिट की, या 1 यूनिट, आर बोथ सेम थिंग, ठीक है। तो ये मतलब आप एक यूनिट का प्राइस फाइंड आउट करते हो गिवन प्राइस से, गिवन नंबर ऑफ आइटम और उसकी प्राइस से, तो उसको कहते हैं आपका यूनिटरी मेथड। ओके, अच्छे से समझ लें। एक्सरसाइज जो होगी वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो वो मैं आपको सिर्फ उसका एक व्यू दे दूँगी, ओवरव्यू, तो आपने वो खुद करनी है, ठीक है। अब देखें क्या कह रहा है कि यू कैन यूज़, आप पेज नंबर 107 पे आ जाएं और इसको रीडिंग लगा लें। यू कैन यूज़ यूनिटरी मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन मेजरमेंट्स एज वेल, ठीक है। मेजरमेंट्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, लेंथ की, ठीक है, मास की, वो वाली भी आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप सेम है, वही मेथड लगेगा। फाइंड द लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम फॉर अ यूनिट, फाइंड दैट द नंबर यू नीड। ओके, वही स्टेप है, वही है। मतलब यूनिटरी मेथड जो है हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ना कि हमारी शॉपकीपर्स वो सब प्राइस के लिए, बल्कि हमारे मेजरमेंट्स यूनिट्स के लिए भी। अब देखें कैसे होता है। चलो फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। आप अपनी बुक पे देखें, यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया है। ए टेलर यूजेस 12 मीटर ऑफ क्लॉथ टू मेक 4 कर्टन्स ऑफ द सेम साइज, ठीक है। कर्टन्स पता है ना, पर्दे, ठीक है। तो एक टेलर 12 मीटर क्लॉथ लेता है 4 कर्टन बनाने के लिए, और सबका साइज़ क्या है, सेम है, ठीक है।
अब देखो क्या कह रहा है, हाउ मच क्लॉथ विल ही नीड टू मेक 10 सच कर्टन। ऐसे 10 कर्टन बनाने के लिए उसको कितना चाहिए क्लॉथ। ठीक है, पहले तो हम ये निकाल लेंगे कि उसको एक कर्टन बनाने के लिए कितना क्लॉथ चाहिए। यहाँ तो दिया हुआ है कि 12 मीटर क्लॉथ से वो 4 कर्टन बनाता है। ठीक है, हमें फाइंड आउट पहले करना है कि एक कर्टन बनाने के लिए उसको कितने मीटर क्लॉथ चाहिए। जब हमें वो पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाए, हम फिर फाइंड आउट आसानी से कर लेंगे कि हमें ऐसे 10 कर्टन बनाने के लिए क्या चाहिए, कितना क्लॉथ चाहिए। वही है, सिर्फ यहाँ पे क्या यूज चेंज होगी, आपका आइटम्स और आपका वो मेथड वही लगेगा। ठीक है, अभी हमने सीखा एक यूनिट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमें गिवन डाटा होता है उसको डिवाइड करते हैं। गिवन डाटा क्या है कि 12 मीटर, 4 कर्टन बनाने के लिए 12 मीटर लगता है, तो हम 12 मीटर डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर 3 मीटर। ठीक है, क्योंकि ये मीटर में है तो आंसर भी मीटर में आया। ठीक है, अब मतलब एक यूनिट कर्टन बनाने के लिए उसको कितना क्लॉथ चाहिए, 3 मीटर चाहिए। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, एक यूनिट कर्टन बनाने के लिए 3 मीटर उसको क्लॉथ चाहिए। कैसे निकाला हमने, उसको 12 मीटर क्लॉथ लग रहा था 4 यूनिट ऑफ कर्टन बनाने के लिए। ठीक है, तो हमने 12 डिवाइडेड बाय 4 कर दिया तो आंसर 3 आया। तो एक यूनिट बनाने के लिए 3 चाहिए, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाउ मच विल ही नीड टू मेक 10 सच कर्टन। अगर उसको 10 कर्टन वैसे बनाने हैं सेम लेंथ के तो उसको कितना क्लॉथ चाहिए, एक के लिए 3 चाहिए तो 10 इंटू 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 मीटर क्लॉथ चाहिए उसको 10 यूनिट ऑफ कर्टन बनाने के लिए। देखा, हो गया ना डेली लाइफ में इसका यूज़। ठीक है, तो टेलर भी अगर चाहेगा कि उसको इतने ड्रेस बनाने हैं और एक ड्रेस के लिए इतना मीटर कपड़ा लग रहा है तो वो क्या करेगा, फाइंड आउट कर लेगा कि 10 ड्रेस बनाने के लिए उसको कितना मीटर क्लॉथ लगेगा। ठीक है, जैसे कर्टन की यहाँ पे एग्जांपल थी, लेकिन यहाँ पे ये याद रखना कि सेम साइज़ के होने चाहिए तभी ये मेथड लगेगा। अगर ये कहता कि डिफरेंट साइज़ के, फिर ये मेथड नहीं लगता, फिर हर के लिए डिफरेंट लगता। अब नेक्स्ट जो है वो आप लोग खुद रीड कर लेंगे और आपको समझ आ जाएगी इनमें क्या किया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 128। ओके, हियर वी हैव फर्स्ट वर्क दीज आउट। अब हम ये चीज़ें फाइंड आउट करेंगे जो हमने पढ़ा ना, अब हम उनको अप्लाई करेंगे यहाँ पे। इस पेज पे हमारे लिए वर्क दिया हुआ है कि ताकि हमें भी समझ आए। ठीक है, फर्स्ट देखें क्या है, ए बॉक्स ऑफ 12 पेंसिल कास्ट ₹24। एक बॉक्स है, उसमें कितनी पेंसिल्स हैं, 12 पेंसिल, और उन 12 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, ₹24। ठीक है, तो हमने क्या लिखना होता है कि जो गिवन आइटम्स है उनका जो रेट है उसको डिवाइड कर लेना है गिवन आइटम से 12, तो 12 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा कास्ट ऑफ 1 पेंसिल। ठीक है, यहाँ पे अब नीचे भी वही था तो 1 मिनट यहाँ देखें, कास्ट ऑफ 1 पेंसिल मिल गई। तो हमने पहले क्या निकालना है, यूनिटरी मेथड में कास्ट ऑफ 1 पेंसिल निकाल लिया। अगर हमें कास्ट ऑफ 1 पेंसिल पूछा है, ठीक है, अगर हमें ऑलरेडी कास्ट ऑफ 1 पेंसिल गिवन होता और हमें बोलता है कि इतनी आइटम्स का 4 आइटम्स की पेंसिल का कास्ट क्या आ जाएगा, तो हम 4 इंटू वो कर लेते जो कास्ट गिवन होता। आपको बात समझ आ रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखो, पहले हमें दिया हुआ था 12 पेंसिल की कॉस्ट दी हुई थी, हमने एक पेंसिल की कॉस्ट निकाल दी जो हमारी निकली ₹2। और फिर हमने क्या कर लेना है, अगर हमें बोला गया हुआ है कि 4 पेंसिल की कितनी कास्ट है तो 4 इंटू 2 कर लेंगे। अगर एक पेंसिल की कास्ट ₹2 है, 4 पेंसिल की कास्ट क्या हो जाएगी, 4 इंटू 2 8। ठीक है, अगर आप इसको एडिशन मेथड से करते कि एक पेंसिल की 2 है फिर दूसरी की भी 2 है, मतलब मैं 1 मिनट बता देती हूँ आपको क्यों मल्टीप्लाई करें, थर्ड की भी 2 है और फोर्थ की भी 2 है, 2 + 2 + 2। ठीक है, ये मेथड हमने कहीं पढ़ा है, यस हमने पढ़ा है। क्या है, रिपीटेड एडिशन हो रही है तो मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। उसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स इनटू मेजरमेंट ऑफ। ठीक है, अब नंबर ऑफ आइटम यहाँ कितनी है, 1 2 3 4 इंटू क्या कर लेंगे, एक आइटम का क्या है, एक आइटम का 2 है तो 2, सेम थिंग है ना, आ गया आपको याद। ठीक है, क्यों मैंने 4 इंटू 2 किया। ठीक है, चले अब हम अपनी एक्सरसाइज इस पे आ जाते हैं। ऑल्दो दिस इज़ नॉट मेंशन पर्टिकुलरली इन एक्सरसाइज, बट हमारी पेज नंबर 108 पे दिया हुआ है, तो क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो एग्ज़ाम में भी आने के चांसेस हैं। अब कह रहा है कि 2 kg पोटैटोज़ जो हैं वो कास्ट करते हैं ₹26। ठीक है, अगर 2 kg पोटैटोज़ कास्ट करते हैं 26, तो हमें नेक्स्ट पूछा हुआ क्या है, नीचे दिया हुआ है कि 1 kg की कास्ट निकालो क्या होगी और 6 kg की कास्ट निकालो क्या होगी। ठीक है, सिंपल है, 26 को हम डिवाइड कर लेंगे फर्स्ट केस में 2 से,
क्यों? अगर 2 kg की कास्ट 26 है तो 1 kg की निकालने के लिए जो 2 kg का रेट है डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। हमने अभी फार्मूला सीखा, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगी कि 1 kg की क्या कास्ट है। 1 kg की कास्ट हो जाएगी 2 के टेबल में 26 कब आता है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13। तो 1 kg की कास्ट क्या हो गई, 13 रुपीज़, ठीक है। 1 kg की कास्ट हो गई 13 रुपीज़। हमें निकालना है कितने की, 6 kg पोटैटोज़ की कास्ट। तो 6 की क्या हो जाएगा, 13 इंटू आप 6 कर दोगे, ठीक है। 6 3 ज़ा 18, 1 6 1 ज़ा 6 और 7, 78 रुपीज़ हो जाएगी कास्ट आपके 6 kg पोटैटोज़ की। ईजी है। अब आपको मार्केट में अगर बेच रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि 2 kg पोटैटोज़ ले आओ, आपको पता है ये मार्केट रेट नहीं है, आप ऐसा मत सोचना ये मार्केट रेट है, ठीक है। ये क्वेश्चन में एग्जांपल है, मार्केट में पता कर लेना और फिर उससे मल्टीप्लाई कर लेना। कि आप शॉपकीपर से पूछ सकते हो कि आपको बोला घर से, मान लो आपको बोला कि 5 kg राइस ले आओ, ठीक है। मैं एग्जांपल ले रही हूँ। अब देखो यूनिटरी मेथड हमारी डेली लाइफ में कैसे यूज़ होता है, ठीक है। अब आप 5 kg राइस उठा सकते हो ना, ठीक है। तो 5 kg राइस ले आओ, तो आपको कुछ अमाउंट दे दिया, मान लो आपको दे दिया घर वालों ने 500 रुपीज़, और आपसे कहा कि जो बच जाएगा पैसे वापस ले आना, ठीक है। अब बचते हैं नहीं बचते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। आप शॉपकीपर के पास गए, आपने शॉपकीपर को कहा कि हमें बताओ कि 1 kg राइस की क्या प्राइस है। उसने आपको बोला मान लो 50 रुपीज़, ठीक है। आपको बोला कि 1 kg राइस की कीमत कितनी है, 50 रुपीज़। आप फटाफट कैलकुलेशन कर लोगे, 5 5 ज़ा 25, मीन्स 5 kg राइस की कीमत कितनी पड़ेगी हमें, 250 रुपीज़, ठीक है। आपको पता चल गया ना, 1 kg का उसने बता दिया कि 1 kg में लगाऊंगा 50 रुपीज़ में। आपको लेने हैं, घर वालों ने बोला है, मम्मा ने बोला है 5 kg लाना, तो आप क्या करोगे, 50 को 5 से मल्टीप्लाई कर लोगे, आपको 250। आप उसको 500 रुपीज़ दोगे, बोलोगे अंकल मुझे 5 kg राइस दे दो और 250 रुपीज़ रिटर्न कर दो, ठीक है। पता चला अब हम कैसे यूनिटरी मेथड को यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। ओके चले, ओके। नाउ आपको कह रहा है कि 5 मीटर ऑफ क्लॉथ्स का जो कास्ट है वो 200 रुपीज़ है। आपने क्या फाइंड करना है, 1 मीटर क्लॉथ की और 18 मीटर। जब हमें 1 मीटर मिल जाएगा तो हमें पता है उस आंसर को हम 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आंसर मिल जाएगा कि 18 मीटर की क्या कीमत होगी। अब कह रहा है कि 5 मीटर क्लॉथ की कीमत 200 है, तो हम यहाँ पे कर लेंगे 200 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि हमें पता है जो प्राइस होती है उससे नंबर ऑफ़ आइटम्स को डिवाइड कर लेते हैं तो आपको 1 का प्राइस मिल जाता है। तो 200 को करेंगे तो 20 के कब आता है, 2 के टेबल में 2 4 ज़ा 20 और 40। इट मीन्स 1 मीटर की प्राइस क्या है, 40 रुपीज़, ठीक है। 1 मीटर की प्राइस क्या है, 40 है। आप कर भी सकते हैं यहाँ पे ऐसे, 200 डिवाइडेड बाई 5, 5 10 तो नहीं आएगा, 20 हम 2 स्मॉलर हो जाएगा, 2 नंबर ले लेंगे, ठीक है। 2 डिजिट कंसीडर करेंगे, 5 4 ज़ा 20 होगा माइनस, तो 1 0 ऊपर पुट कर लो तो आपका यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन हमने सीखी हुई है। तो 40 आ गया आपका, 40 रुपीज़ या 40 रुपीज़ कास्ट आ गई 1 मीटर क्लॉथ की। अगर 5 मीटर की 200 है तो 40 आ गई 1 मीटर क्लॉथ की, ठीक है। ये इस ब्लैंक में और इस ब्लैंक में, ब्लैंक आपको समझ आ जाएगी ना लिखनी, ओके फाइन। नाउ अब आपने रेट किसका निकालना है, 18 मीटर क्लॉथ का, तो अब इस ब्लैंक में आप 18 इंटू 40 कर लेंगे, तो जो आंसर आएगा वो आप इस ब्लैंक में लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह ये रेस्ट जितने भी पार्ट हैं ये आप खुद करेंगे और आपको आंसर फाइंड आउट करेंगे। अगर कोई नहीं समझ आएगा तो मेरे से पूछ लेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारा समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर भी कोई क्वेरी होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और अपना लास्ट चैप्टर और ये वाला चैप्टर जो है कंप्लीट करें, ठीक है। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, ठीक है। बट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ के लिए। तो आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।